भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं खबर SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। रायपुर प्रेस क्लब में हुई वोटिंग शुरू। लोकसभा और विधानसभा से कम नहीं 5 पार्टियों ने अपना उम्मीदवार उतारा। जी हां, बात करें हम रायपुर प्रेस क्लब की, जहां आज वोटिंग सुबह 8 बजे से चालू है तो वहीं शाम 4 बजे तक चलेगी, जिसमें तमाम राजधानी के पत्रकार इस चुनाव में भाग लेकर अपने मतों का प्रयोग करेंगे और सभी लोग लगभग 5 पार्टी इस चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सभी लोग अपना जोर आजमाइश की है और अपने अपने समर्थकों को जीतने का पूरा दमखम लगा दिए हैं। अब देखना होगा कि रायपुर प्रेस क्लब में किसकी जीत होगी और किसकी हार। 5 पार्टी की लगी है दांव में। वहीं पत्रकारों के लिए कई लोक भवन संकल्प पत्र भी जारी किया गया है। में विनोद गुप्ता से मैं रायपुर का प्रेस क्लब में हूँ। यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट से मैं दिखाऊंगा आज के यहाँ प्रेस क्लब का यहाँ चुनाव होने वाली है और वोटिंग चालू हो चुकी है 8 बजे से। और हमारे प्रेस क्लब के सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा मत करें और हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है जो आज मतदान है। सभी साथियों को मैं बोलूँगा कि अपने मत का प्रयोग करें। और आइए मैं यहाँ के जो अध्यक्ष उम्मीदवार हैं उनसे भी जानने का कोशिश करूँगा कि आज संगठन का जो चुनाव को आप किस नज़रिए से देखते हैं। आइए मैं बात भी कराऊँगा। ये जो यहाँ क्षेत्रीय प्रेस क्लब में जो आए हैं उनसे मैं बात कराऊँगा। ये परिचय। मैं पंकज विश्वकर्मा हूँ। पिछले 25 सालों से पत्रकारिता जगत से जुड़ा हुआ हूँ। यह संगठन का चुनाव है, वोटिंग, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और ऐसे किस उम्मीदवार को आप जिताएंगे जो पत्रकारों को लेकर चले? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि न्यायपालिका के दखल के बाद ये चुनाव हो रहा है। 5.5 साल तक हमारे रायपुर प्रेस क्लब में चुनाव नहीं हो सका। ये एक दुर्भाग्य की बात थी। एक व्यक्ति विशेष द्वारा हमारे रायपुर प्रेस क्लब के ऊपर कब्जा जमा के बैठा गया था। कई ऐसी चीज़ें हैं जो पत्रकारों की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई है, उसका तक पालन नहीं किया जा रहा है। आवास है, स्वास्थ्य है, जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं पत्रकारों की वो तक पूरी नहीं हो पाई। हमारे नए जो पत्रकार साथी थे उनका सदस्यता नहीं हो सकी है, उनको मार्गदर्शन नहीं दिया जा सका है। आज देखा जाए तो चाहे शासकीय कार्यालय हो चाहे निजी संस्थान हो, वो डिजिटल युग में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हमारे पास अपनी लाइब्रेरी नहीं है। ऐसी छोटी छोटी तमाम चीज़ें हैं। देखा जाए तो छत्तीसगढ़ एक बहुत बड़ा राज्य है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि पत्रकारिता कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। ग्रामीण पत्रकारिता ही पत्रकारिता एक ऐसा है जो जन सरोकारों के मुद्दों को उठा पाती है। तो अगर अपन ये देखें कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के पत्रकार हैं तो रायपुर प्रेस क्लब की एक जिम्मेदारी भी बनती है वो अपने पत्रकार साथियों की यहाँ रहने की व्यवस्था कर सके, भोजन की व्यवस्था कर सके, या उनको शासकीय तौर पर किसी कार्य की आवश्यकता है तो उनका सहयोग कर सके। पत्रकार सर एक फर्जी है यार, आजकल बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं पत्रकार। उनके लिए आप अगर पार्टी जीतती है तो क्या करेंगे? नहीं, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अनिल पुसतकर पिछले लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। वो एक सर्वमान्य नाम है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमको ऐसे व्यक्ति को चुनना है जो चाहे वो सीनियर हो चाहे जूनियर हो, किसी न किसी रूप में मदद कर सके। आप समझ सकते हैं चीज़ों को लेके कि अनिल पुसतकर जी से अगर अपन बात करें तो वो बताएंगे कि हमको चुनाव क्यों जीतना है, हमारी मूल आवश्यकताएं क्या है, वो अनिल जी आपको बताएंगे। सर अध्यक्ष, आप आज जो वोटिंग हो रही है इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और पत्रकारों के हितों के लिए अगर चुनाव जीतते हैं तो क्या करेंगे? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो चुनाव हो रहा है ये बदलाव के लिए चुनाव है। 5 साल से कोर्ट का सहारा लेकर अपने ही लोगों से स्टे करवा कर ये जो जिस तरह से कब्जा करने की कोशिश की गई थी उससे आज प्रेस क्लब हमारी जो है हमारी जो पहली प्राथमिकता है मतदाता सूची को ठीक करने की है ना। और दूसरी बात जो है कि जो पत्रकार मतदाता से अभी तक सदस्यता से अभी तक वंचित है, 5 साल में, पिछले 5 साल में जो पत्रकार आए हैं उनको भी सदस्य बनाना है। और इन सब के अलावा जो है कि जो पिछली कार्यकाल में झोपड़पट्टी नुमा मकान दिया गया, जबकि मेरे कार्यकाल में 5 बार अध्यक्ष रहा हूँ। मेरे कार्यकाल में HIG, MIG, LIG हाउसिंग बोर्ड के मकान हमने दिए, सट्टू में दिए, सेठ बहार में दिए, कचना में दिए। तो हम उस स्तर का सम्मानजनक मकान जो पत्रकार के सम्मान के अनुरूप हों, हम झोपड़पट्टी और स्थापन वाले मकान नहीं लेंगे जहाँ पर कोई भी साथ में बैठा हुआ है। हम मकान दिलाने की व्यवस्था करेंगे। उसके अलावा जो प्रेस क्लब में मेरे कार्यकाल में जो योजनाएं चलती थी, कल्याणकारी योजनाएं, जो किसी भी बच्चे को पढ़ाई के लिए ज़रूरत होती थी, किसी पत्रकार के साथी को, तो हम यहाँ से ब्याज मुक्त लोन देते थे। इसके अलावा हम जो है किसी का निधन हो जाता था 10,000 का अनुदान देते थे, चिकित्सा के लिए मदद करते थे। वो सब
के फिर से शुरू करेंगे। सर, सदस्यता का बात करें तो बहुत लोग का कहना है कि हमारे प्रेस क्लब अभी तक नाम नहीं जुड़ पाए हैं। तो वही तो कह रहा हूँ मैं, वही कह रहा हूँ 5 साल से जो है 5 साल से लोगों का नाम नहीं जुड़ रहा है, 5 साल से लोग सदस्य हो रहे हैं, 5 साल से सूची नहीं बनी। तो ये सब कौन करेगा? ये तो करना हमको ही पड़ेगा, हम करेंगे। और इसके पहले भी मैं ही करता आया हूँ। जो अध्यक्ष उम्मीदवार जो अनिल पुष्कर सर जी, उनसे मैं बात करा रहा था। उनका कहना है कि 5 साल से लोग कोर्ट के आदेश से हम चुनाव करवा रहे हैं और शरीर बदलाव के मूड में है, उनका जो कहना है। और भी कुछ है हमारी संकल्प पैनल के जो अध्यक्ष उम्मीदवार हैं प्रफुल्ल भैया, इनसे मैं बात करूंगा कि आज जो चुनाव है उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और पत्रकारों के हितों के लिए क्या करेंगे अगर आप जीतते हैं। देखिए, प्रेस क्लब के नज़रिए से अगर देखेंगे या पत्रकार बिरादरी रायपुर के देखेंगे तो ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले 5 साल से रायपुर प्रेस क्लब के चुनाव नहीं हुए थे, तो 2018 के बाद अब जब चुनाव हो रहे हैं तो जो है बहुत उत्साह देखा जा रहा है लोगों में और बहुत सकारात्मक बदलाव की दिशा में दिख रहा है इस बार माहौल जो है। तो निश्चित तौर पर हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा पैनल उतरा हुआ है, संकल्प पैनल के नाम से हम लोग उतरे हुए हैं जो है, तो हमारे पैनल को निश्चित तौर पर विजय मिलेगी और अच्छे खासे मतों से विजय मिलेगी। देख सकते हैं प्रफुल्ल भाई उनसे मैं बात करा रहा था और दिखाऊंगा किस प्रकार यहाँ गर्मा गर्मी है, पूरा चुनाव का जो माहौल है। यह जो चुनाव है उसको आप किस तरह देखते हैं और पत्रकारों के हितों से जो आज कहा जाए बहुत सारे घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी किए हैं, क्या लगते हैं जितने के बाद ये वादे पूरे होते हैं क्या? देखिए, प्रेस क्लब में अभी जो चुनाव हो रहे हैं 5 साल के अंतराल में हो रहे हैं। रायपुर प्रेस क्लब जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी का प्रेस क्लब है, इसलिए अन्य जितने भी क्लब यहाँ पे हैं राज्य में हर जगह पे उनको उम्मीद रहती है कि राजधानी के जो पत्रकार हैं जो प्रेस क्लब से जुड़े हुए हैं उन लोग हमारी बात को रखें। तो रायपुर प्रेस क्लब जो है छत्तीसगढ़ के सभी पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करता है और जो घोषणाएँ होती हैं वो एक समय सीमा लेती है जिसके बाद वो पूर्ण हो सकती है। बस गाड़ी लगाओ और आओ भाई। अब देख रहे थे कई मैं उम्मीदवारों से चर्चा किया। खबर एनएस से विनोद गुप्ता, रायपुर।